सो नाउ इकाइनोडर्मेटा वर्ड जो लिया गया था आपका, दैट इज इकाइनो का मतलब होता है इकाइनस, जिसका मतलब स्पाइनी बॉडी होती थी, कांटे कांटे प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे, और डर्म का मतलब लेयर, अपर लेयर जो होती थी काफी स्पाइनी होती है इसकी, इसलिए वर्ड आ गया इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले तो कॉमन सी जो कहानी हमारी डेली चलती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आता है इसमें बच्चों? अब तो सबको याद हो चुका होगा। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, राइट। ओके। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट था आपका इसके बाद अगला टर्म आपका आता था सिमेट्री का। सिमेट्री कैसी थी इसमें? लार्वल में बायलेटरल एंड एडल्ट में। वेरी गुड। लार्वल स्टेज की बात करेंगे तो उसमें आपको बायलेटरल देखने को मिलती है, और आपके अडल्ट स्टेज की बात करेंगे तो उसमें आपको रेडियल देखने को मिली थी। और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इकाइनोडर्म्स में। अब देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता था सिमेट्री के बाद अगला पॉइंट, दैट इज जर्मिनल लेयर। कितनी होती है इसमें? वेरी दे गुड, आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड जनक, वेरी गुड जनक। आराधना, वेरी गुड। दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ओके। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला सीलोम। सीलोम कैसी है इसमें? सिलोमेट। सीलोमेट थी। अंकिता ये टर्म समझ में आ रहे हैं तुम्हें? तो दैट इज जर्मिनल लेयर आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सीलोम दैट इज सीलोमेट्स हो गए यहाँ पे आपके। एंड नाउ हैबिट एंड हैबिटेट क्या होगा बच्चों? हैबिट और हैबिटेट क्या है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अविनाश बेटा कैसे शांत हो, क्या होगा? आराधना, वर्षा। सर एक्सक्लूसिव मराइन। राइट, दैट इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिवली मेराइन, राइट। हमने देखे थे हमारे एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन कौन से हैं, आपके टीनोफोर्स, आपके इकाइनोडर्म्स, और आपके कॉर्डेट्स, उसमें भी यूरोकॉर्डेट, कॉर्डेट के अंदर भी सिर्फ यूरोकॉर्डेट्स आपके एक्सक्लूसिवली मैराइन थे, यानी जो सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में ये नहीं होते। इसके अलावा मैंने बताया था एक और जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट होता है, दैट इज हेमिकॉर्डेट्स, वो भी आपके एक्सक्लूसिवली मैराइन्स होते थे। दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ मुझे बच्चों, कौन बताएगा? कंप्लीट। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट वाज राइट, राइट जनक, दैट इज कंप्लीट और एक्स्ट्रा सेलुलर। आपके जब एक बार एस्क्ले हेलमिंथेस में ऑर्गन सिस्टम आ गया तो वहां से तो फिर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्टार्ट हो गया डाइजेस्टिव टाइप भी। देन इसके बाद आपके नेक्स्ट आपका आ गया कंप्लीट है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बच्चों जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, माउथ वेंट्रल होगा, और जो एनस होगा वो डॉर्सल होगा। माउथ वेंट्रल एनस डॉर्सल, दैट इज। इस चीज को देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होगा दैट इज बाय डर्मल ब्रैंकीज, बाय डर्मल ब्रैंकी, बाय डर्मल ब्रैंकी होगा। डर्मल ब्रैंकी, डर्मल का मतलब होता है दैट इज स्किन, है ना, तो इसको हम कॉमन वर्ड्स में क्या कहते हैं, स्किन गिल्स। उनको आप स्किन गिल्स भी कह सकते हो, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैपुली, इनके थ्रू होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है आपका? डर्मल ब्रैंकीज के थ्रू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आपके स्किन गिल्स या पैपुली। साथ में यहाँ पे आपके हेल्प करते हैं ट्यूब फिट एंड ट्यूब फिट।
ठीक है बेटा। तो रेस्पिरेशन में यहाँ पे आपके डर्मल ब्रैंकीज आ गए, जिनको आप पैपिली बोलते हो, और साथ में यहाँ पर आएंगे दैट इज ट्यूब फिट। ट्यूब फिट जो होते थे बेटा, ये आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब इसको ध्यान से समझना। आई विल ट्राई कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसे। ठीक है, चलो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे हम आएंगे, उससे पहले वी विल टॉक अबाउट वन मोर थिंग ऑल्सो। बेटा हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था दो तरह का सिस्टम था। एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, और एक है आपका दैट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सेकंड इज योर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम दैट इज, ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है, देखनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स नाउ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बेटा वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ था, किस फाइलम के अंदर आपने देखा था, नाउ टेल मी। अविनाश, अंकिता, आराधना, झनक, शिल्पा, वर्षा। और फिर दैट वाज राइट, राइट राइट अविनाश, राइट आराधना, दैट वाज पॉरीफेरा। दैट वाज पॉरीफेरा, ये आपका पॉरीफेरा में प्रेजेंट था। और आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है आपके इकाइनोडर्म्स में। ये चीज ध्यान से रखना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉरीफेरा में आपने देखा था क्या था, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा आपका कैविटी थी, स्पंजोसील्स। ठीक है, इनमें आपके छोटे 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 कॉर्नर्स में क्या थे, साइड में पोर्स थे, जिनको आपने नाम दिया था ऑस्टिया। ओके, एंड नीचे का ये पूरा क्लोज्ड। ऊपर की तरफ एक बड़ा सा आपका पोर होता था जिसको नाम दिया था ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाता था, वाटर के साथ साथ जो मिनरल है, जो भी फूड है वो जाता था। ठीक है, और ये अंदर की कैविटी में फिल हो जाता था, वाटर जो होता था। कैविटी का नाम था स्पंजोसील, स्पंजोसील, दैट वाज द नेम ऑफ कैविटी, स्पंजोसील। यानी कुछ नहीं था, पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर गया, स्पंजोसील में पहुंच गया, वहां से आपका जो भी वेस्ट है वाटर के थ्रू ऑस्कुलम से बाहर निकल गया, और जो न्यूट्रिएंट्स थे वो यूज कर लिए पॉरीफेरा, दैट इज। लेकिन आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा वेल डेवलप्ड, इट इज वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू वाटर कैनाल सिस्टम। कैसे है समझना इस चीज को, इसको यहाँ डायग्राम में दिखाऊंगा, ध्यान से समझना। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे आपका सबसे पहले वाटर देखो यहाँ पे दिखाया गया एंटर होते हुए, स्टार फिश का ये पार्ट दिखाया है आपको, ये नीचे वाला पार्ट है बेटा, माउथ, दैट इज ये वाटर है जो एंटर हो रहा है आपके इस पार्ट से, जिसको आप क्या कहते हो, सीप प्लेट। सीप प्लेट कह सकते हो आप इसे, या इसको आप बोल सकते हो मैड्रेपोराइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैड्रेपोराइट। एक सेकेंड, चलो, दैट इज कॉल्ड मैड्रेपोराइट। ठीक है बेटा, सी प्लेट बोल सकते हो या आप इसको मैड्रेपोराइट कहते हो, बहुत सारी जगहों पर मैड्रेपोराइट नाम लिखा होगा। ठीक है, इसके थ्रू वाटर आपके स्टारफिश के अंदर एंटर हो गया, एंड देन इसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे आपकी एक क्या है, दैट इज ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम होता है स्टोन कैनाल, जिससे आपका मैड्रेपोराइट से पानी अंदर गया स्टोन कैनाल के थ्रू। फिर ये आपका एक ये रिंग कैनाल आपको देखने को मिल रही है, दिस इज अ रिंग कैनाल जो आपका ये प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज ये कंप्लीट रिंग कैनाल यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है। इस रिंग कैनाल में आपका वाटर पहुंचा दिया गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिंग कैनाल, या आप चाहो तो इसका एक और नाम होता है रिंग कैनाल, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज सर्कुलर कैनाल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर कैनाल।
ठीक है, मेट्रोपोराइट से पानी अंदर गया, फिर आपकी जो छोटी सी ट्यूब थी उससे आपका पानी दैट इज स्टोन कैनाल से होती है आपके रिंग कैनाल यानी सर्कुलर कैनाल में पहुंचाती है। अब सर्कुलर कैनाल से आपकी फिर दूसरी कैनाल्स ऐड होती है दैट इज जुड़ी हुई है, ये देख रहे हैं, दैट इज अनदर कैनाल्स जो आपकी रिंग कैनाल से ऐड है, दैट इज अटैच टू द रिंग कैनाल। इन कैनाल्स को आप बोलते हो दैट इज रेडियल कैनाल। तो आपका रिंग कैनाल से पानी पहुंचा दिया जाता है रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल में आपका साइड में प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फिट, जो मैंने अभी ऊपर आपको रेस्पिरेशन में भी लिखवाए थे कि ट्यूब फिट जो होते थे रेस्पिरेशन में ये आपके हेल्प करते थे। तो ये है बेटा दैट इज ट्यूब फिट, नीचे वाला पार्ट। और इनके ऊपर का जो ये फूला हुआ पार्ट है जो आपको दिख रहा है ऊपर का पार्ट ये वाला, इसको आप कहते हो एम्प्यूला। तो आपका वाटर रेडियल कैनाल के थ्रू ट्यूब फिट और ट्यूब फिट से पहुंचा देगा एम्प्यूला में। ये वाली बात समझ में आई? पहले ये बताओ अविनाश, अंकिता, आराधना, झनक, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। वर्षा? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम में समझाऊंगा, इसको ध्यान से अलग से डायग्राम में समझना। सबसे पहले तो आपका क्या था, दैट इज मेड्रेपोराइट। मेड्रेपोराइट में वाटर एंटर हुआ और मेड्रेपोराइट से फिर ये पहुंचा वाटर आपके दैट इज स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से फिर ये वाटर आपका पहुंचा दिया जाता है रिंग कैनाल में, दैट इज गोज टू द रिंग कैनाल लाइक दिस वन, इस तरह से ये रिंग कैनाल में वाटर पहुंचा दिया गया लाइक दिस। ठीक है, रिंग कैनाल में पानी आ गया। अब रिंग कैनाल से आपका अटैचमेंट होता है किसका, आपकी रेडियल कैनाल का। तो ये मैं रेडियल कैनाल यहाँ पे अटैच होते दिखा दी, जैसे ये रेडियल कैनाल दिखा दी, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दी 4 और 5, ये मैंने दिखा दी इस तरह से आपको रेडियल कैनाल। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी सबसे पहले तो ये हो गया मेड्रेपोराइट। मेड्रेपोराइट से आपका वाटर एंटर हुआ स्टोन कैनाल में आया, स्टोन कैनाल ने पानी को कंटिन्यू किया आगे की तरफ पहुंचा दिया आपके दैट इज सर्कुलर कैनाल या रिंग कैनाल में, और सर्कुलर कैनाल से जो आपकी रेडियल कैनाल अटैच थी इन्होंने फाइनली पानी को अटैच ले लिया। अब रेडियल कैनाल में आपके कॉर्नर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके यहाँ पे ट्यूब फिट्स और ट्यूब फिट के ऊपर एम्प्यूला, इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया ट्यूब फिट और ट्यूब फिट पे ऊपर आपका एम्प्यूला, दैट इज। तो दैट्स हाउ दिस इज कॉल्ड आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अब आपको वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में डिफरेंस समझ में आया? आपने पॉलीफेरा में देखा था ऐसा कुछ भी वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं था, पानी बस ऑस्टिया से अंदर आता था, स्पंजोसील में पहुंचा, उसके संग से न्यूट्रिएंट्स आ गए जो आपके पॉलीफेरा ने यूज कर लिए, और जो वेस्टेज था उसको बाहर निकाल दिया ऑस्कुलम से। तो यहाँ पे कोई वहां कोई ऐसा वेस्कुलर सिस्टम नहीं था, वहां ऐसी कोई पर्टिकुलर आपके स्ट्रक्चर्स नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आपकी कैनाल सिस्टम है, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है जिसके थ्रू वाटर आता है एंड देन आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन आपके वाटर कैनाल सिस्टम और आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। बात समझ में आई? अविनाश, अंकिता, आराधना, झनक, वर्षा, सभी को यस सर। यस सर। यस सर। इजी हो गया ना? अब तो कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, अब समझो ये, है ना? ठीक है, अब इसका काम समझोगे है क्या, कर क्या रहा है। ये आपकी दैट इज आपकी स्टारफिश है, ये बॉटम पे है। ठीक है, तो भाई इसको मूवमेंट जब करना होगा, मूवमेंट जब करना होगा तो वो अपने इन्हीं ट्यूब फिट्स की हेल्प से, इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई यहाँ वेस्कुलर, यहाँ पे आपका ये बॉटम है और बॉटम के ऊपर ये स्टारफिश थी, तो ये पानी को अंदर एब्सॉर्ब करते थे अपने मेट्रोपोराइट के थ्रू। वाटर अंदर आ रहा है, वाटर के संग से न्यूट्रिएंट्स भी अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको कहीं मूव करना होगा तो ये पानी को प्रेशर से छोड़ेंगे नीचे से। ठीक है, अपने ट्यूब फिट्स की हेल्प से, एम्पुला की हेल्प से पानी को नीचे की तरफ छोड़ेंगे। जैसे पानी नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो प्रेशर क्रिएट होता है और ये अपनी एक जगह से सडन मूवमेंट करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। समझ में आई कुछ बात? जैसे आपका रॉकेट इंजन होता है ना, रॉकेट की भाई आपको रॉकेट को अगर लॉन्च करना है तो उसके नीचे आपका क्या होता था, एक जेट लगा होता था, एक फायर जिसमें से भाई फ्यूल लगता है, और आपका इंजन जो होते थे बहुत पावर से रॉकेट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं नीचे से अगेंस्ट द ग्रेविटी।
तो सेम वही तरह उसी काम आपका यहाँ पे ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है कि जब आपकी स्टार फिश को मूव करना होता है तो ये पानी को अपने प्रेशर से बाहर निकालते हैं, इन्हीं पार्ट से, ट्यूब से, इन सब से बाहर निकालते थे, और एकदम से प्रेशर क्रिएट होता था जिससे कि आपकी जो स्टार फिश होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। आप क्लियर बात? अविनाश, अंकिता, आराधना, झनक, सभी को, वर्षा, फिर से रिपीट करूंगा अदरवाइज। Sir, repeat 1 second. ओके श्योर। ओके जनक, ओके 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 ओके, जस्ट गिव मी वन। ठीक है, चलो एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें फिर आपको की हेल्प, सबस्ट्रेट पे आके लैंड हो गया, 2 फीट की हेल्प से लैंड हो गया। अब इसको यहाँ से अगर मूव करना है, इस से उठना है, इस जगह से जाना है कहीं और, तो कैसे जाएंगे भाई? जो ये अपने सबसे पहले मेट्रोक्राइट की हेल्प से पानी अंदर ले रहे थे, ठीक है, और ये पूरा पानी आपका 2 फीट तक जा रहा था, पूरा पूरा। तो अल्टीमेटली जब इनको मूव करना होगा तो ये 2 फीट से क्या करेंगे, पानी को रिलीज करेंगे, यहाँ से वाटर जो होगा H2O वो रिलीज किया जाएगा। अब बेटा जब आपका यहाँ पे स्टारफिश पानी को नीचे से रिलीज करेगा, ये स्टारफिश पानी को जब नीचे से रिलीज करेगा, तो बेटा फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्टारफिश है इस बॉटम से उठ जाएगा ऊपर की साइड पे, एंड देन फिर ये आपकी दूसरी जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। दैट इज हाउ दे शो द मूवमेंट। तो मूवमेंट में, इनके लोकोमोशन में, जो वाटर रेस्पिरेटरी यानी आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्लियर बात झनक, आराधना, अंकिता, अविनाश, सभी को? Yes, sir, clear. ठीक है ना? चलो गुड। तो अब जो आपने ऊपर अभी देखा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसको मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिख देता हूँ। वो फ्लो चार्ट जरूर आप लोग लिख लेना अपने शॉर्ट नोट्स में, एनसीईआरटी में चिपका लेना। वहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई पानी कहाँ से एंटर होता है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो वो करेक्ट सीक्वेंस आप देख लो। सबसे पहले वाटर था, ये वाटर एंटर हुआ मैड्रेपोराइट में, ये वाटर एंटर हुआ मेटाप्राइट, मेटाप्राइट दैट इज आल्सो कॉल्ड सी प्लेट, इसमें एंटर हो गया। यहां से फिर ये वाटर आपका मेटाप्राइट से होते हुए कहां पहुंचा? ये पहुंचा आपके दैट इज स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल से ये वाटर आपका कहां पहुंचा? आपके रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल का एक और नाम दैट इज सर्कुलर कैनाल। सर्कुलर कैनाल से फिर ये आपका पहुंचा दैट इज रेडियल कैनाल में, एंड देन रेडियल कैनाल से आपका ये पहुंचा दैट इज ट्यूब फिट, और यहां से अल्टीमेटली आपका एम्प्यूला। तो दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। पानी सबसे पहले मेट्रोप्राइट में आएगा, फिर स्टोन कैनाल में, फिर आपका रिंग कैनाल में, देन रेडियल कैनाल, देन ट्यूब फिट, और अल्टीमेटली एम्प्यूला। दिस इज अ करेक्ट सीक्वेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। और आज आप लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी समझ चुके हो। इसी के थ्रू आपके इकाइनोडर्म्स मूवमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू हो रहा है। क्योंकि आप समझना, देखो यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऐसा नहीं है कि भाई बहुत स्पेशल एस्पिरेटरी, वो क्या कहते हैं, सॉरी एस्क्रीशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा आप एक सेकेंड, पहले तो ये चीज लिख लो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीज लिख ली आप लोगों ने? पहले ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, बाकी बच्चों ने लिख ली? डन? इज इट डन Yes. बाय एवरीवन? चलो ठीक है, अब समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो रेस्पिरेशन जो होता था वो तो आपने देखा आपके, दैट इज इनके अंदर गिल्स हैं, स्किन गिल्स, दैट इज कॉल्ड पैपुली, या उसको आप लोग बोलते हैं दैट इज डर्मल ब्रैंकी, उसके थ्रू कर रहे थे रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे एस्क्रीशन जो होता था बेटा वो एनस के थ्रू होता था, लेकिन कोई आपका एस्क्रीटी ऑर्गन नहीं होता। जैसे आपने प्लेटी हेलमिंथीज में देखे थे, वहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया थे, फ्लैम सेल्स। फिर आपने देखे थे एनालिड्स में, वहां नेफ्रिडिया आ गए थे। फिर उसके बाद आपने देखा आपके जो क्या कहते हैं आर्थ्रोपोड्स थे, वहां मेल पेंजियन ट्यूब्यूल्स थी।
आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एस्किटी ऑर्गन्स देखे थे, आपके इकाइनोडर्म्स में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। एनस है, देयर आर टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ, सेकंड इज एनस, जिसके थ्रू एस्क्रीशन बाहर हो, वेस्टेज बाहर जाएगा, लेकिन कोई एस्क्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ सफिशियंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज सफिशियंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या हुआ कि इनका न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, और जो वेस्टेज था वो वाटर जब ये प्रेशर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, वाटर जब बाहर निकालेंगे तो वाटर के साथ साथ जो भी वेस्टेज होगा वो भी बाहर निकल जाता है। तो एनस के थ्रू थ्रू इनका सारा का सारा वेस्टेज बाहर निकल जाता था। तो कोई एक पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके एकाइनोडर्म्स में एब्सेंट होता है, नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ? झनक, आराधना, अंकिता, अविनाश, वर्षा, सभी को बात समझ में आ गई? यस सर। है ना, कोई Yes, एस्किटी ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम काफी है, सफिशिएंट है इनकी। चलो, तो नाउ राइट डाउन, ये तो हो गया आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों, आपका दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप सभी जानते हो कैसा होगा, इसमें ओपन। ठीक है, आपका एडवांस जो था वो सिर्फ एनालिटिक्स में प्रेजेंट है, बाकी सब में फिर उसके बाद जितने भी फाइलम आए सब में ओपन। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ओपन है। देन रिप्रोडक्शन, तो भाई आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होंगे, डाइशियस है ये भी, डाइशियस बोले तो यहाँ पे ये क्या हो गए आपके, दैट इज यूनिसेक्सुअल, डाइशियस हो गए। देन इसके बाद आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सी सी हेमा इको। तो उसमें आपके सबसे पहले आपके नाइडेरियन दैट इज सीलन ट्रेट्स, फिर टीनोफोर्स, फिर हेमिकॉर्डेट्स, और आपके इको से इकाइनोडर्म्स, सारे के सब में क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया था A3 याद रखना है, वहां पर आपको जो डेवलपमेंट था बोथ देखने को मिलता था। बाकी आपको यहाँ पे जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा दैट इज क्या था, इनडायरेक्ट है। एंड इसके अलावा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे अभी आपने देखा था सिमेट्री में भी लार्वा प्रेजेंट है, लार्वा में आपकी दैट इज बायलेटरल सिमेट्री थी, और आपका जैसे एडल्ट बनता था तो रेडियल सिमेट्री हो जाती थी, तो वहां से भी आप ये चीज लिंक कर सकते हो आराम से। एंड दूसरा, यहाँ पे जो लार्वा होते थे उनमें सीलिया होता है, सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, जो छोटे छोटे लार्वा होंगे उनमें आपको सीलिया देखने को मिलता है, जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, दैट इज। अब आ जाओ यूनिक फीचर्स में। यूनिक फीचर्स में क्या आ गया बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था इकाइनोडर्म्स हैं, जो वर्ड लिया गया इकाइनस से लिया गया था, जिसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। तो इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, जो कैल्शियम की बनी होती है। तो राइट डाउन इसमें लिखो कि सबसे पहले तो इनमें क्या है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, दैट इज कैल्शेरियस ऑसिकल्स का, कैल्शेरियस ऑसिकल्स, कैल्शेरियस ऑसिकल्स। ठीक है, कैल्शेरियस ऑसिकल्स, दैट मीन्स स्पाइनी बॉडी। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी बात है। कैल्शेरियस का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया कैल्शियम, इसका मतलब तो हो गया कैल्शियम। ऑसिकल्स का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, यानी इनके अंदर जो इनका एंडोस्केलेटन और कैल्शियम का बना हुआ है। स्पाइनी बॉडी जो है, ऊपर की तरफ कांटे भी जो प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए हैं। ठीक है, कैल्शियम का, ऑसिकल्स का एक और छोटा सा मतलब होता है बेटा, ऑसिकल्स का मतलब क्या हो, ये छोटी छोटी हड्डियों को बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल बोन्स। छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनको आप ऑसिकल्स भी बोलते हो। ठीक है, इनके अंदर
कैल्शियम की बनी हुई है बस, ठीक है। और स्पाइनी बॉडी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एकाइनस। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज, ये पहला फीचर हो गया इनका। दूसरा, सेकंड, नेक्स्ट, इनमें हेड नहीं होता, हेड एब्सेंट है। मैंने अभी स्टारफिश का ऊपर आपने डायग्राम देखा था, उसमें कहीं भी हेड नहीं है। माउथ तो है, ओपनिंग है माउथ, जिसके थ्रू ये फूड अंदर ले रहे हैं, लेकिन कोई हेड नहीं होता नीचे की तरफ। ऐसा नहीं है कि कोई सिर है, कोई आउटर पार्ट है बाहर की तरफ जिसके थ्रू ये अपना फूड अंदर ले रहे हो, उसमें माउथ प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं, हेड एब्सेंट है यहाँ पे। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बताया था इसी की वजह से ये एस्क्रीशन भी एस्क्रीट आराम से हो जाता है इनसे, इनको कोई पर्टिकुलर एस्क्रीटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज एब्सेंट हो गई, एस्क्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता था बेटा, इसको मैं अलग से और थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, इसको अलग से नोट करना, अलग से लिखना इसको, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्यूलेकर, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, ओके। इसी का दूसरा नाम है एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया था उसी पॉइंट पे यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आपको बस ध्यान से समझना है। लिखना चाहो लिखना चाहो, तुम्हारी मर्जी, ना तो ना सही, कोई इशू नहीं है। आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या था, दैट इज आपका सबसे पहले सी प्लेट थी, सी प्लेट को आपने क्या बोला था, मैट्रिपोराइट। यहाँ से वाटर एंटर हुआ, वाटर यहाँ से पहुंचा स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से वाटर आपका पहुंचा दैट इज आपके रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से वाटर पहुंचा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से वाटर पहुंचा आपका दैट इज ट्यूब फिट, और ट्यूब फिट से ये आपका पहुंचा दैट इज एम्पुला। यहाँ पे ट्यूब फिट जो है ये पोडिया का काम करते हैं, इसी के हेल्प से ये एक से दूसरी जगहों पे अटैच होते थे, जुड़ने में हेल्प करते थे, ये पोडिया का काम करते थे, दैट इज। सो बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीट इकाइनोडर्म्स। इसमें आपको दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो भाई, एक इसके अंदर आपको दोनों तरह की सिमेट्री देखने को मिली, बायलेटरल और रेडियल, ठीक है। लार्वा थे तो आपको बायलेटरल, और आपके एडल्ट हो गए तो रेडियल। और दूसरा इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम था, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपने सबसे पहले स्टारफिश,